हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों का नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज फिर नया दिन, नई वीडियो। तो मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है विजयदशमी यानी कि दशहरा। तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक बधाई, जो कि बुराई पर जीत पाने का प्रतीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर नया दिन, नई वीडियो। तो मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमेशा की तरह। तो भाई आज है विजयदशमी यानी कि दशहरा। तो मैं फ़िलहाल हूँ लुधियाना से 30 किलोमीटर आगे यानी कि पहुँच चुका हूँ। तो इस समय मैं हूँ पायल कस्बे के पास में। तो सामने का सीन आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिर मैं बताने वाला हूँ हमारा डेस्टिनेशन कहाँ होने वाला है। तो सामने का सीन ऐसा है भाई, ये सामने बोर्ड लग रखा है भाई, मणि लक्ष्मी धाम जैन तीर्थ, जो कि इस तरफ में है। तो इस तरफ में पुल के नीचे से होते हुए हम जाएंगे। तो ऐसा कुछ सामने का सीन है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है लुधियाना का पायल कस्बा, यानी कि लुधियाना ज़िले का जो पायल कस्बा है। तो वो क्यों वहाँ हम जा रहे हैं, किस लिए वो ख़ास है, वो क्या कारण है, ये सब वहाँ जाने पर आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल चलते हैं पायल कस्बे की तरफ। तो इस समय मैं पायल के श्री राम मंदिर में आ चुका हूं। तो श्री राम मंदिर का सामने का व्यू कुछ ऐसा है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इस साइड में ऐसा सीन है। तो सामने गेट का सीन ऐसा है जो कि श्री राम मंदिर पायल लिखा हुआ है। तो अब हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं, एंट्रिंग पॉइंट सामने की ओर से। सामने का सीन ऐसा है भाई मंदिर का। तो मंदिर से हम जैसे ही एंटर होते हैं तो इस साइड में आने पर ऐसा कुछ सामने का व्यू दिखाई देता है। सामने का सीन काफ़ी अट्रैक्टिव है। आपको मंदिर के सामने वाले हिस्से से होते हुए ले जाके दिखाने वाला हूँ। सामने का सीन ऐसा है भाई, लोग मंदिर के अंदर भूगर्भ में जा रहे हैं। इस साइड में ये बकरा है। तो भाई ये वो बकरा है जो रावण की प्रतिमा के आगे बलि के प्रतीक स्वरूप ले जाया जाएगा। इसकी बलि नहीं दी जाएगी, इसके कान को पंचर किया जाएगा, उससे 2-4 बूंदे खून की जो कि रावण की प्रतिमा के चरणों में अर्पित की जाएंगी। तो जो कि बलि के प्रतीक स्वरूप होगा। चलते हैं सामने वाले हिस्से से, अंदर के भूभाग के दर्शन करवाते हैं आपको मंदिर के। सामने का सीन भाई मंदिर का ऐसा है, लोग मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। तो इस मंदिर की और यहाँ की एक ख़ास विशेषता है जो कि मैं आपको दिखाने लाया हूँ। वो ये है कि रावण को बुराई का प्रतीक मानकर विजयदशमी यानी दशहरे वाले दिन जलाया जाता है। तो यहाँ पर रावण को जलाया नहीं
बल्कि रावण की पूजा की जाती है। तो ये था श्री राम मंदिर। सबसे पहले लोग यहाँ पे आते हैं, माथा टेकते हैं। तो माथा टेकने के बाद में रावण की एक तरफ मूर्ति बन रखी है साइड में, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो लोग उस जगह जाकर माथा टेकते हैं, पूजा पाठ करते हैं मंदिर के बारे में और यहाँ के जो रावण के बारे में इतिहास है वो हम एक सर से बात करने वाले हैं। सर, अपना नाम बताइए। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम विनोद दुबे है। हाँ जी। ये श्री राम मंदिर ये हमारे बुजुर्गों की धरोहर है। हाँ जी। ये 1835 से बना हुआ है। हमारे फोर फादर बुजुर्ग यहाँ पायल वासी थे। राजा के शाही हकीम हुआ करते थे। अच्छा उनका धन दौलत थी, उनकी शोहरत थी, पर एक थोड़ी पारिवारिक उनको परेशानी ये थी कि उनके कोई आगे वंशज नहीं थे। इस चीज़ से आहत होकर वो एक दिन परेशानी में हरिद्वार की तरफ चले गए, वहाँ जंगलों में निकल गए, बड़े परेशान थे। तो वहाँ जाके एक इत्तेफाक से एक सन्यासी के उनको दर्शन हुए। सन्यासी ने उनको बड़ा थोड़ा डांट के पूछा, कहाँ किया क्या कर रहे थे? उन्होंने बताया कि हमें ये परेशानी है प्रभु, मेरे पास धन दौलत है, शोहरत है, वंशज नहीं है। उनकी शादी में 2 उन्होंने की। उन्होंने सन्यासी ने बोला ना, यहाँ कहाँ भटक रहे हो, वापस जाओ, प्रभु राम की लीला करो, आशीर्वाद मिलेगा। वो उनके सत्य वचन समझ के आगे घर लौट आए। यहाँ आके प्रभु का लीला स्टार्ट कराई उन्होंने, और फिर यहाँ पे ये श्री राम मंदिर की स्थापना करवाई। और ऐसा कहते सृष्टि का उनको आशीर्वाद मिला प्रभु का कि आने वाले दुशहरे को उनके घर बच्चे ने जन्म लिया। और ये सीक्वेंस लगभग 4 बच्चे हुए उनके। और ऐसे ही उनकी स्पेशली इन्हीं दुशहरे के दिनों, नवरात्रि के दिनों में, और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से श्री राम मंदिर की उसारी की 1835 में। और उसके बाद ही कुछ समय बाद उन्होंने यहाँ दशानंद की इनकी मूर्ति स्थापना की। रामचंद्र जी प्रभु की यहाँ पे पूरी अर्चना आरती होती है सुबह दशहरे वाले दिन। उसके बाद शाम को हम उसी तौर तरीके से पूरी श्रद्धा से विधिपूर्व वहाँ पे धूप बत्ती करते हैं दशानंद जी को, और फिर उनके पंडित जी से टाइम निकलवा के उस टाइम एग्जैक्ट हम उनको अग्नि देते हैं। और दशानंद बड़े एक विद्वान थे, ब्राह्मण थे, और महादेव के बड़े भगत थे, 4 वेदों के ज्ञाता थे। और प्रभु राम जी ने भी जब उनका वध हुआ तो लक्ष्मण जी अपने भाई से बोला कि जाके कुछ इनसे शिक्षा लो, विद्वान। तो इसी चीज़ ये प्रभु लीला रची लीला थी, वो तो ऐसा होना था। बढ़ते समय उन्होंने भी श्री राम जी का नाम लिया और उन्होंने अब स्वर्ग सिधारे। तो हम भी उनकी, क्योंकि असुर जाति में उनका पालन पोषण हुआ, हम अग्नि देने से पहले उनके क्योंकि असुर जाति से थे, हम मदिरा पान करवाते हैं, उनको चरणों में मदिरा देते हैं। और कभी हमारे बुजुर्ग शायद बलि भी देते थे, पर धीरे धीरे वो चीज़ प्रथा बंद हो गई। अब हम बकरा मंगवाते हैं, खरीदते हैं, और उनके जस्ट बकरे के एक कान पे छोटा सा पंच करके पिन मार के 2-3 ब्लड की बूंदें इनके चरणों में ड्रॉप्स चरणों में डाल के पूजन करके हम अग्नि देते। ये जो सारी प्रक्रिया आप बता रहे हो जी, ये शाम के समय होती है? जी, शाम को बाकायदा पंडित जी से टाइम निकलवाते हैं। ठीक है जी। सूर्यास्त से पहले जो टाइम देते हैं वो कि किस टाइम इनको अग्नि देनी है,
एग्जैक्ट उस वक्त हम इनको अग्नि देते हैं, उससे पहले इनका पूजन करते हैं। तो जैसे आज विजयदशमी का पर्व है, जी तो आज भी रावण की पूजा होगी? जी, प्रभु राम जी की सुबह हो चुकी है अर्चना, हाँ 2-3 घंटे प्रोग्राम चलता है जी। ठीक। प्रसाद स्पेशल इनका अलग बनता है, और बाद में ये अभी शाम को हम इनकी भी पूजन करेंगे, धूप बत्ती से परिक्रमा लेंगे और मदिरा इनके चरणों में डालेंगे, और फिर बकरे का थोड़ा कट ला के कान पे 2-3 ड्रॉप्स उनके ब्लड के इनको अर्पित करेंगे, और फिर जाके हम इनको अग्नि देके हाथ जोड़ के अग्नि देते हैं, और बस। यानी अभी प्रक्रिया का टाइम है अभी? जी, ये लगभग 5:50 का टाइम शायद दिया है उन्होंने पंडित जी ने आज। तो हम एग्जैक्ट अगर उस समय से हम कभी ऐसा हम चूके उस समय से हमारे परिवार में बड़े अनिष्ट हुआ। ये जो हमारी धरोहर है, बुजुर्गों ने जो हमें ये चीज़ दी है, सौंपी है, हम इस प्रभु की कृपा से उसको आगे कंटिन्यू करें। रावण की मूर्ति की स्थापना किस वर्ष में हुई है? ये लगभग 1835 में हमारा मंदिर बना। अच्छा। उसके लगभग 1-2 साल बाद ये मूर्ति स्थापित हो गई। अच्छा, आपके बुजुर्गों द्वारा स्थापित की? जी, हमारे बुजुर्ग थे, 4 भाई, उनके 4 बेटे थे। और ये यहाँ पे फारसी लिपि में प्लेट लगी हुई है मंदिर के आगे। अच्छा। उसमें सिर्फ एक सिर्फ 1835 ही पढ़ा गया, बाकी वो बड़े हमने एक्सपर्ट मंगाए, वो लैंग्वेज रीड आउट नहीं कर पाए। तो ये थे विनोद राज दुबे जी। तो ये जो काफ़ी इनका कहने का मतलब जो इन्होंने बताया, काफ़ी वर्षों से पुराने बुजुर्गों से लेकर अब तक वही परंपरा रीति रिवाज निभाते आ रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने जैसा बताया, तो वैसा ही आज वर्तमान में भी चल रहा है। यहाँ पे पब्लिक आके अपनी औलाद मांगती है, और बड़ी एग्जाम्पल है यहाँ से मिले। दशानंद से लोग मांगते हैं यहाँ पे जो प्रभु राम के जन्म चढ़ाते हैं, दशानंद जी के भी सुबह इतना रश होता है यहाँ पे, और उनसे भी मांगते हैं और देते हैं। उनकी आस्था है, उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। और हमारा तो ये तीर्थ स्थान है, हम अपने सब परिवार इकट्ठा होता है। हम कभी मैं बाहर से बेटे मेरे बाहर हैं, बेटा तो बाहर होते हैं, तो भी हमें ये लालसा होता है कि इन दोनों में यहाँ पर नहीं जाएँ, क्योंकि पूजन जो भी है या दूसरे का, तो हमारे परिवार से ही इसकी पूजन संपन्न है। हमारे पारिवारिक का ही यहाँ पे लोग आए, उनसे ये सब। और यहाँ पे कोई हमारा कोई ट्रस्ट नहीं है, ऑल सेल्फ एक्सपेंस है। हम लोग खुद इसको सब बेयर करते हैं, कोई चंदा बंदा नहीं। हर साल आके हम खुद रहते नहीं हैं हम यहाँ। अब मैं पटियाले से हूँ, कुछ फैमिली बठिंडे से हैं, कोई पठानकोट से हैं, कोई मोबाइल से। तो हम 10, 12, 15 रोज़ का प्रोजेक्ट लेकर आते हैं यहाँ। साधारण तरीके से हम यहाँ पे डेरे लगाते हैं, राशन अपना घर से लेके आते हैं। वंचित है हम, एक मंदिर का इवन फल तोड़ना खाना भी हमारे लिए वंचित। तो ये ऐसा ही प्रभु बस हमें शक्ति दे, कृपा करे हम पर, हम ये रीत उनकी। तो इसके बाद आपको दिखाने वाले हैं जो कि जहाँ रावण की प्रतिमा यानी दशानन रावण की प्रतिमा लगी है, उस स्थान की तरफ ले जाएंगे। तो ये था भाई मंदिर के प्रांगण का अंदर का, और ये थे विनोद राज दुबे जिन्होंने हमको इसके बारे में जानकारी दी। तो अब चलते हैं दशानन रावण की प्रतिमा के आगे। शुक्रिया। जैसे तो भाई विनोद राज दुबे जी थे जिनसे हमने जानकारी ली इस मंदिर के बारे में, रावण की प्रतिमा के बारे में, जो कि जैसा मैंने बताया था रावण की यहाँ पूजा होती है। तो हर जगह तो रावण का प्रतिमा या उनके पुतले को जलाया जाता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए ये विशेष था। तो अब ये पंडाल के अंदर का सीन है। तो भाई एक तरफ अभी रामलीला का सीन चल रहा था, काफ़ी लाउड आवाज़ में साउंड बज रहा था, जो कि सामने पंडाल की तरफ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहीं से अब आपको ले चलते हैं जहाँ रावण की प्रतिमा लगी है, वह जहाँ रावण की पूजा हो रही है। तो
इस साइड से जैसे ही हम इस साइड की तरफ आते हैं तो सामने का सीन ऐसा है। ऐसा कुछ सीन है भाई, रावण की प्रतिमा की पूजा हो रही है। विनोद राज दुबे जी जिन्होंने मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर यहाँ के बारे में बताया था। तो थोड़ी देर बाद में जैसे ही टाइम होगा तो जैसे जैसे जो क्रिया की जाएगी तो उस मुताबिक पहले से ही रावण की प्रतिमा के पास में मूर्ति वो सीढ़ी लगा दी गई है। तो भीड़ काफ़ी लगभग बढ़ चुकी है। तो भाई सामने पूजा पाठ चल रहा है, तो ऐसा कुछ सीन है। इधर बकरा है जो कि बलि के प्रतीक स्वरूप, इसके कान से रक्त निकाला जाएगा जो कि रावण की प्रतिमा के चरणों में अर्पित किया जाएगा। इस साइड चल रहा है पूजा पाठ, तो सामने का सीन ऐसा है, सामने का सीन ऐसा भाई। सामने जो आप ये बकरा देख रहे हो, ये बकरे को रावण के मूर्ति के पास लेके जाया जाएगा जो कि आप देख सकते हो। तो बकरे को रावण की मूर्ति के पास ले जाया गया है। अब इसके कान को थोड़ा सा हल्का सा पंचर करके, उसमें एक पंचर मतलब कहने का मतलब कान पे थोड़ा सा चीरा या कुछ वैसा लगाने से हल्का सा रक्त की 2-4 बूंदें निकालने पर वो जो बूंदें हैं रावण के चरणों में अर्पित की जाएंगी, जो कि देख सकते हो ये प्रक्रिया ये सामने आप देख सकते हो। तो भाई कॉपीराइट इशू के कारण या किसी इशू के कारण इसको ब्लर कर दिया गया है इस सीन को। तो बकरे के कान से ये कान को ये देख सकते हो। तो इस तरह बकरे को घुमाने की प्रक्रिया हो रही है, रावण की परिक्रमा करवाई जाएगी बकरे से। तो रावण के चारों तरफ से ये खून के कुछ छींटे लगा दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ सीन है जो कि आप देख पा रहे हो। ये प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है जो कि आप देख सकते हो, जैसा कि आप सामने का सीन देख पा रहे हो। तो अब रामलीला के कलाकार बारी बारी से एक साथ रावण की जो मूर्ति है उसके सामने माथा टेकते हुए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो साथ ही जय श्री राम के जय घोष के नारों से गूंजते हुए आसपास का वातावरण। तो ऐसा कुछ सीन है भाई सामने आप लोगों के। तो भाई ये जो रावण, मेघनाथ और राम लक्ष्मण के किरदार निभाने वाले कलाकार हैं ये भी आ चुके हैं। ये रावण की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये रावण की मूर्ति की परिक्रमा करते हुए, माथा टेकते हुए जैसे ही निकलेंगे यहाँ से, ये पीछे से आप जय श्री राम के जय घोष के नारे, जय सिया राम के नारे सुन सकते हो। तो ऐसा कुछ सामने का सीन है। तो ये वही रावण के सिर के ऊपरी भाग का सीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी सीन के साथ ही जैसे ये समाप्त हो गया तो रावण के सर के ऊपरी भाग में आग लगाई जाएगी, जो कि बुराई पर अच्छाई के प्रतीक स्वरूप हल्की सी आग लगा के दिखाया जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन बनेगा आगे का।
तो ये आग लगा दी गई है भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये आग लगाने के बाद में ये आदमी जैसे ही उतरेगा, सीढ़ी हटा दी जाएगी, तो कुछ ही सेकंड में 1-2 सेकंड की या कुछ सेकंड की बोल सकते हो आतिशबाजी होगी, जो कि आपको अभी दिखाई देने वाली है। तो सामने का सीन ऐसा है भाई। तो ये हल्की सी आतिशबाजी की गड़गड़ाहट जो कि आपको देखने को मिली। तो इसी के साथ ही यह दशहरा पर्व समाप्त हो जाएगा। तो भाई पीछे रावण की प्रतिमा है, सारा कार्यक्रम आपको दिखा दिया है। तो ऐसा कुछ सीन था भाई रावण की पूजा का। तो यहाँ पे जलाया नहीं जाता, रावण को पूजा जाता है। तो यही एकमात्र स्थान है पंजाब के लुधियाना ज़िले के पायल कस्बे का। तो ऐसा कुछ सीन था रावण की पूजा समारोह का, जो कि दशहरे वाले दिन किया जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया। इसी के साथ ही अब सारा कार्यक्रम भी समाप्त हो गया है। तो ये था लुधियाना के पायल कस्बे का रावण पूजा दशहरा वाला दिन की। तो दशहरे वाले दिन रावण को पूजा जाता है, ना कि यहाँ पे जलाया जाता है। तो ऐसा कुछ सीन था। तो समारोह भी समाप्त हो गया भाई। तो वीडियो भी समाप्त करेंगे, तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तो वीडियो देखते देखते जो भी नए व्यूअर्स यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो उनको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।